हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपे ग्रुप डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के रिजल्ट और इनरोलमेंट को लेके कि वो क्यों डिले हो रहा है, क्या कारण है, कब रिजल्ट आएगा, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, सारी की सारी बातों के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोगों को शुरू से एंड तक बने रहना है। आपके हर प्रश्न का मैं फिर कह रहा हूं, आपके एक भी प्रश्न आपका, एक भी क्वेश्चन आपका, एक भी डाउट नहीं छोड़ेगा अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। वी आर चौधरी जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं एयरफोर्स के, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि हमको शॉर्ट टाइम अटैक के लिए क्या रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। शॉर्ट टाइम वॉर जो होते हैं उनके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए हमारी फोर्सेस को। उसी के बारे में बात करेंगे, क्यों उन्होंने ऐसा जवाब दिया और क्या इफेक्ट जो है भर्ती रैलियों पे और सभी जो ये जो पूरा का पूरा मामला है वो पेंशन को लेके है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो टीओडी है यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी है वो लागू होने वाला है एयरफोर्स के ऊपर भी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे सीडीएस विपिन रावत जी थे उन्होंने एक प्लान बनाया था जो कि तीनों तीनों फोर्सेस के लिए था। यानी कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे हमारे विपिन रावत जी, तो उन्होंने क्या बनाया था, एक प्लान बनाया था। उस प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उन तीनों को एक ही तरीके से ट्रेन करना था। उनको एक ही तरीके से जो उनकी एजुकेशन है, पढ़ाई है जो एयरफोर्स की, वो तो रहेगी उसके साथ। और उसके साथ जो जैसी आर्मी की ट्रेनिंग होती है उस तरीके से ही जो हमारी एयरफोर्स की ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होगी। यानी कि जो हमारे एयरमैन हैं उनको भी इक्वली ट्रेन किया जाएगा एज आर्मी पर्सन्स। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो उन्होंने ये प्लान बनाया था, बहुत सारा प्लान और भी उन्होंने बनाया था, लेकिन उनसे पहले ही उनकी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए वो उस चीज को, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। आप लोगों को पता होगा एयर क्रैश में। तो जो उनका प्लान था वो जो और एयर चीफ वगैरह हैं तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। वो जितना भी उनकी समझ में आ रहा है उसी को अभी जो उससे पहले जो भदौरिया जी थे हमारे एयर चीफ मार्शल, तो उन्होंने उनसे क्लियरली मना कर दिया था कि हम अपने जो सोल्जर्स हैं यानी कि हमारे जो एयरमैन हैं हम उनको इक्वली ट्रेन नहीं करेंगे। ट्रेन ना करने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन चीफ बन गए तो उन्होंने उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया है। यानी कुछ दिन पहले, आज से लगभग 10-15 दिन पहले, वो उस जगह पे ट्रेनिंग होती है उस जगह पे आए। उन्होंने बोला कि जो 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 चीज़ें रुकी हुई हैं, जो इम्प्लीमेंट आपके यहाँ नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। यानी कि जो ट्रेनिंग है उसको, जो फिजिकल है, जो पढ़ाई है वो तो इक्वली चलती रहेगी, जो फिजिकल है उसको भी बढ़ा दिया जाए, उसको ज़्यादा कर दिया जाए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, 3 दिन का ये शेड्यूल लेके आए हैं। 3-3 दिन यानी कि पहले 4:30 बजे उठे, 4:30 बजे उठने के बाद पीटी करी, पीटी रनिंग, पीटी ये सारी करने के बाद पहले तो बहुत यानी कि 4:30 बजे से 6 बजे तक हो जाती थी। उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता करो, अपना रेस्ट करो, उसके बाद फिर 11 बजे से हमारी जो पढ़ाई थी वो स्टार्ट हो जाती थी और वो फिर चलती थी 2 बजे तक। फिर 2 बजे से बात करें तो 11 से 2 बजे तक जो 3 घंटे पढ़ाई चलती थी, फिर खाना खाओ, फिर उसके बाद फिर शाम की पीटी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया है, फिर जो नया 3 दिन का जो प्लान आया है उसके अकॉर्डिंग 4:30 बजे उठो, पीटी करो, 6:30 बजे जैसे छुट्टी होती थी वो नहीं होती है अब, 9:30 बजे के लगभग वो तुम्हें 9 बजे छोड़ेंगे। फिर उसके बाद 1 घंटे रेस्ट करो, फिर 11 बजे से फिर क्लासेस होंगी। फिर क्लास होने के बाद फिर से खाना खाओ, फिर शाम को फिर से जो ट्रेनिंग होगी तो वो चलेगी ट्रेनिंग। फिर अब इसमें क्या, फिर पढ़ाई के बाद फिर पढ़ाई होगी। फिर उसके बाद यानी कि 3 दिन का ही बता रहा हूँ, 3 दिन कभी कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो एक दिन फिर रात की बात करें तो 9 बजे से, रात को 9 बजे से 12:30 बजे तक। तो ये जो है ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं, ठीक है,
उस तरीके से ट्रेनिंग चली जैसे आर्मी वालों को चलती थी, उसी तरीके से यहाँ भी इन्होंने लागू कर दिया है। जैसे अगर मैंने आज 9 बजे से 12-12:30 बजे तक अगर ट्रेनिंग करी है तो मैं सुबह यानी कि उस दिन सुबह मॉर्निंग में पीटी नहीं होती, ठीक है। फिर लेट उठना यानी कि 6 बजे उठते हैं, 6:30 बजे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ट्रेनिंग को इन्होंने बढ़ा दिया है, जो फिजिकल था उसको बढ़ा दिया है। फिजिकल बढ़ाने से क्या हुआ है, जो बच्चे हैं थोड़े से परेशान, मतलब उन्हें आदत नहीं है भाई, बच्चे एयरफोर्स वाले कहाँ इतने, अगर उन्हें ऐसा ही होता तो वो आर्मी में चले जाते, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनकी पढ़ाई भी होती है, यानी कि एक्स ग्रुप वाले की बात करें, एक्स ग्रुप में तो फिर भी जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं तो उनमें वैसे भी पढ़ाई ज़्यादा होती है, इंजीनियरिंग स्किल्स जो होते हैं उसकी पढ़ाई होती है, ठीक है। पूरी जो इंजीनियरिंग होती है वो उसके अंदर पढ़ाई जाती है हमें। तो यानी कि उनके लिए वो जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली चीज़ लग रही है। तो उनका वैसे भी जो फिजिकल है वो उसमें जो पढ़ाई है उसमें भी थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो अभी क्या होता था कि जो 2020 की बात करें, 2021 की बात, 2021 में जो हमारी रैलियाँ हुई थी, तो रैलियों से पहले जो बात करें तो रैलियों के जो बच्चे थे और उनके साथ जो 2020 के जो पीएसएल के जो 2020 में जो पीएसएल निकली थी उसके जो बच्चे थे 2021 में लिए थे, ठीक है। फरवरी में जो बच्चे लिए थे वही जो बच्चे थे, और जो बच्चे जिनकी जो रैलीज के थ्रू आए थे तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी जो कैंपस में सिर्फ एक ही बैच रह गया है। पहले क्या होता था, 3 बैच चलते थे, एक बैच रिटायर हो जाता था, फिर एक बैच आ जाता था, तो इस तरीके से 3 बैच हमेशा ट्रेनिंग में रहते थे। तो अभी क्या सिर्फ एक ही बैच है। तो जो एक्स्ट्रा यानी कि 3 बैच के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको वहाँ पे थे इस टाइम पे, तो उनको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये उम्मीद लगा रही है, जिस तरीके से उनको शिफ्ट किया जा रहा है, इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी जो रिजल्ट है और जो इनरोलमेंट है वो अभी 3-4 महीने कम से कम नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही हम टूर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो टूर ऑफ ड्यूटी भी इसमें लागू किया जाना है, ठीक है। ये जो आर्मी की तरफ से इसमें भी एयरफोर्स में भी लागू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम की बात करेंगे तो 15 साल जो हमारी सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद हमें पेंशन, यानी कि पेंशन के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी 15 ईयर्स, अगर आपने 15 साल अगर जॉब करी है तो आप लोग किसके लिए एलिजिबल हो, पेंशन के लिए। तो ये पेंशन ना देने का जो हमारा बजट होता है तो उसका आधा जो था उसी में पेंशन में और सैलरी में चला जाता था, आधे से ज़्यादा, और जो बचता था वो जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जो आर्टिलरी होती हैं, उनके लिए खर्च किया जाता था। तो ये गवर्नमेंट सोच रही है कि जो हमें पेंशन ना देनी पड़े, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्टिलरीज, वेपन्स खरीद सकें, ठीक है, एयरक्राफ्ट खरीद सकें मॉडर्न। तो उसके लिए ये सारी चीज़ जो है टूर ऑफ ड्यूटी इसमें भी लागू किया जाएगा, क्योंकि जो टूर ऑफ ड्यूटी वाले जो बंदे होंगे वो सिर्फ 3 ईयर्स यानी 3 साल के लिए आएंगे, तो उनको तो जो सैलरी देनी पड़ेगी, बस ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होगी जैसे औरों की होती है, उसी तरीके से उनकी भी ट्रेनिंग होगी, सब काम वही होंगे, सैलरी भी उतनी मिलेगी, उन्हें सिर्फ 3 साल के लिए रखा जाएगा। बात इतनी है, और उनको अगर 3 साल रहेंगे तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। बात समझ में, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट अगर आपका रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।